हेडिंग लगाइए, राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या। हम बात करेंगे राजस्थान की जनसंख्या, जनसंख्या का विश्लेषण क्या है और किस प्रकार काम करती है जनसंख्या, और जनसंख्या का अध्ययन करना ही क्यों जरूरी है। ठीक है, क्यों करना जरूरी है भाई जनसंख्या का अध्ययन? भाई जनसंख्या का अध्ययन क्यों करना जरूरी है, बताओ, ये तो बताओ, कोई बता दो, कोई। जनसंख्या का अध्ययन क्यों करना जरूरी है, बताओ, आप बताओ। उधर नहीं पता? नहीं पता क्या? देखो, जनसंख्या का अध्ययन करना जरूरी है। देखो, पेड़ पौधे जीव जंतु जंगल में रहते हैं, और जंगलों को हम नष्ट करेंगे तो वो मर जाएंगे। जो खनिज निकालते हैं प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन सीमित है, पेट्रोल निकलता है सीमित क्षेत्रों में निकलेगा, एक समय आएगा जो सारे नष्ट हो जाएंगे। और ये नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या होगा? जनसंख्या। तो जनसंख्या का जानना, या जनसंख्या जो होती है, जनगणना होती है, उसमें यह जरूरी है सरकार जनसंख्या के हिसाब से कानून बनाती है और उनकी व्यवस्था करती है। इसीलिए क्या जरूरी है? जनसंख्या। कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या? तो लिखो सबसे पहले, लिखो सबसे पहले, किसी देश, किसी देश का आर्थिक विकास, किसी देश का आर्थिक विकास मानव संसाधन पर निर्भर करता है। मानव संसाधन पर निर्भर करता है। मानव संसाधन का मतलब मानव पर निर्भर करता है। देखो आगे, मानव ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। मानव ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। इसलिए इसलिए मानव संसाधन के रूप में, इसलिए मानव संसाधन के रूप में, मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। 2 लाइन लिखी, कोई डाउट है क्या? किसको समझ में नहीं आया ये बताओ, किसको समझ में नहीं आया ये बताओ। सबको समझ में आ गया? देखो क्या लिखा अपन, किसी देश की आर्थिक, आर्थिक यानी पैसे वाली बात, आर्थिक विकास कब होगा, गरीबी कम कब होगी, जब मानव का अध्ययन होगा। और मानव क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। और मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, वो कितने क्षेत्र में, कितने व्यापक क्षेत्र पर करता है, उस पर निर्भर करने के लिए, उसको सही रखने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। कोई डाउट है क्या? जैसे कि जनसंख्या हम अध्ययन ये भी करते हैं, अगर घर में हम 4 लोग हैं, 4 मेहमान आ जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम 4 मेहमान आए उनको भूल जाएंगे और 4 की रोटी बनाएंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं। हम टोटल गिनेंगे 4, हम 4 8, 8 हो गए, चलो 8 जनों की रोटी बनाएंगे। 8 जनों के लिए पाव, 1 किलो, 2 किलो आटे की आवश्यकता होगी, 1 किलो सब्जी की आवश्यकता होगी। वो क्या करते हैं? हम अनुमान लगाते हैं। अगर सोचो कि हम अनुमान नहीं लगाए, सब्जी बना दें, हो सके कम हो जाए, हो सके बहुत ज़्यादा हो जाए, और होता है, तो वही वो चीज़ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। अगर जनसंख्या का हम अध्ययन नहीं करेंगे
और पेट्रोल का हम जैसे जनसंख्या मान लो, पहले की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में कितना अंतर हो गया। 2011 में जनसंख्या हमारे भारत के लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या थी। कितनी थी? वर्तमान में 141 करोड़ के आसपास है। कितना? 141 करोड़ के आसपास जनसंख्या है किसकी? भारत की। अब सोचो कि पेट्रोल पहले भी उतना ही निकलता था और आज भी उतना ही निकल रहा। पहले 4 गाड़ी, एक घर में 4 गाड़ी होती थी, जो उसकी जगह आज 10 गाड़ियां हैं। तो पेट्रोल ज्यादा जाएगा नहीं जाएगा? इसलिए सरकार इसका अध्ययन कराती है और नीतियां बनाती है कि लोगों किस प्रकार का है। और सरकार जब नीतियां बनाती है, जो पेट्रोल से गाड़ी चलने वाली थी जिसको शिफ्ट कर दिया और नए चैन में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां शुरू कर दी। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आती है ना, चार्ज होती है। वो सरकार ने कानून क्यों बनाया, वो गाड़ी क्यों लाई? जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या की नीति बनाई उन्होंने कि लगातार पेट्रोल करेंगे तो पेट्रोल तो एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर गाड़ी चलेगी कैसे? तो उन्होंने नया इनोवेशन किया और कहा कि नहीं, इलेक्ट्रिक वाले लाओ, ताकि इलेक्ट्रिक तो ना तो नष्ट की जा सकती और ना ही उत्पन्न की जा सकती। रूपांतर करना है तो इलेक्ट्रिसिटी कभी खत्म नहीं होती, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। हाँ, होती है क्या? नहीं। तो सरकार इसलिए नीतियां बनाती है, इसलिए जनसंख्या का अध्ययन होता है। कोई डाउट है? आपने इतनी देर जो पढ़ा वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। इतनी देर जो पढ़ा वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। कोई डाउट है क्या? नहीं। लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो सारा एग्जाम पूछे। इससे पहले जो पढ़ा हमें समझने के लिए जरूरी था। और आगे बात समझ में? चलो लिखो, पहला पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। लिखो, ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना। ब्रिटिश यानी ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना 1872 में 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। लॉर्ड मेयो के काल में। कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? समझ में आ गई पहली बात? ब्रिटिश भारत इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन था, तो ब्रिटिश भारत था। और ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो था। उसके समय सबसे पहले 1872 में भारत में क्या हुई थी? जनगणना हुई। लेकिन ये जनगणना पहली बार हुई तो व्यवस्थित रूप से नहीं थी। क्या नहीं थी? व्यवस्थित रूप से नहीं थी। तो फिर अगली बार इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप से किया गया। तो अगला पॉइंट लिखो, 1881 में। दूसरा पॉइंट 1800, और बोलो तो सही, 1881 में लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन के काल में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना आरंभ हुई। आगे बात समझ में? क्वेश्चन लिखना विधिवत रूप से, जिसको हम मानते हैं विधिवत रूप से। विधिवत रूप से। कोई डाउट है किसी को? और कोई डाउट है किसी को? तो अगर मैं आपको पूछ लूं कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, यानी ब्रिटिश काल में हुई थी। उस समय लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल था। लेकिन अगर मैं पूछूं भारत की पहली विधिवत रूप से जनगणना कब हुई थी, तो 81 में। कौन था? जनगणना प्रत्येक 10 साल के बाद होती है। जनगणना प्रत्येक 10 साल के बाद होती है। कोई डाउट है क्या? तो प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है। अभी भी 10 बार तो ठीक है। इसके बाद 81 शुरू हुई, जो वर्तमान में जनसंख्या चलती है। कोई डाउट है क्या? प्रत्येक 10 साल के बाद क्या होती है? जनगणना। कोई डाउट नहीं? लिखो अगला तीसरा पॉइंट। ठीक है, लिखो जनसंख्या संघ सूची का भाग है।
संघ सूची का भाग है और संविधान की 7वीं सूची का भाग है। अनुसूची, 7वीं अनुसूची। आगे बात समझ में और आगे क्या? बताओ फिर क्या अर्थ निकला इसका? जनसंख्या संघ सूची का भाग है और संविधान की 7वीं अनुसूची का भाग है, इसका मतलब क्या हुआ? संघ सूची किसे कहते बताइए? और पढ़ा होगा, किसे कहते संघ सूची? अनुसूची। चलो देखो तो, हाँ इसको तो ध्यान रखो, पढ़ो। देखो भारतीय संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख है। कितनी सूचियों का? 3। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। आगे बात समझ में। संघ सूची का मतलब होगा जो केंद्र सरकार उस पर नियम कानून बना सकती है, बाकी कोई नहीं बना सकता, उसको कहेंगे संघ सूची के अंदर शामिल है। राज्य सूची का वो क्षेत्र आएगा जहाँ राज्य सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वो राज्य सूची का बात है। और कुछ सूची है जो राज्य सरकार भी केंद्र कानून बना सकती है और संघ केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, उसको किस में रखा जाता है? संघ सूची, समवर्ती सूची में। किस में रखा जाता है? समवर्ती सूची में। तो जनसंख्या किसका भाग है? संघ सूची। इसका मतलब इस पर कानून कौन बना सकता? सिर्फ केंद्र सरकार। राज्य सरकार बना सकती क्या? नहीं बना सकती। आगे बात समझ में और आगे क्या? तो किसका भाग है? संघ सूची। संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। किसमें? संविधान में। संविधान में लगभग अभी मूल संविधान में तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जिसको बाद में परिवर्तन करते थे। कितनी हो गई? तो 7वीं अनुसूची में क्या है? जनसंख्या का उल्लेख मिलता है। 8वीं में क्या मिलता है? भाषा का उल्लेख मिलता है। जब हम ये क्या कहते हैं संविधान पढ़ेंगे उसके अंदर चर्चा करेंगे। तो ये आपको याद करना है कि 7वीं अनुसूची में तो किसका उल्लेख है? संघ सूची में किसका उल्लेख है? जनसंख्या। पहली जनसंख्या कब हुई थी? 1881 विधिवत रूप से हुई थी, हाँ, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद। और सबसे पहले ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना अगर माने तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। कोई डाउट है सबको? किसी को? चल आगे चले, आगे चले, लिखो फिर आगे। चल लिखो। जनसंख्या जनगणना अधिनियम, जनसंख्या जनगणना अधिनियम 1948 में, यानी जनसंख्या यानी लोगों की जनगणना यानी उसकी गणना करने के लिए जो अधिनियम आया था, कानून आया था, वो कब आया था? 1948। और 1948 के अधिनियम के तहत ही वर्तमान में क्या होती है? हमारी जनगणना होती है। क्या होती है? जनगणना। कोई डाउट है? और कोई डाउट है? ठीक है, लिखो आगे चले। समझ में आ रहा है? और बोलो तो सही। लिखो आगे। भारत में अब तक 15 जनगणना हो चुकी है। कितनी जनगणना? 15 जनगणना हो चुकी है। कितनी हो चुकी? 15। बहुत अरसे लगाकर अभी तक हम 15 होगी, और विधिवत रूप से कहेंगे तो 10 साल बाद ये कम कर दो, 14वीं है। कोई डाउट है क्या? हमें याद कितनी करनी है? 15। तो अभी भारत में अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है? कोई डाउट है क्या? अंतिम रूप से हुई थी 2011 में। कब हुई थी? 11 में। तो लिखो 2011 भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 भारत की 15वीं जनगणना थी।
15वीं जनगणना थी। तो 2011 भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। कोई डाउट है क्या? हाँ, 10 साल बाद 2021 में होनी थी, लेकिन आपको पता 2021 में जो पूरी व्यवस्था, जो कोरोना वायरस था उसके आधार पर पूरी व्यवस्था ऊपर नीचे हो रखी थी, तो सरकार ने तय किया कि अभी जनगणना हम नहीं कराएंगे। हालांकि जनगणना हो रही है विधिवत रूप से, सरकार के रूप से तो नहीं हो रही, लेकिन हो रही है। देखो आपके पास मोबाइल है, सबका आधार कार्ड है, अरे है। अब आधार कार्ड बनने, अब जहाँ कहीं भी जाओ आधार कार्ड की जरूरत है। आधार कार्ड में 5 वर्ष के ऊपर वाले बच्चे का आधार कार्ड बनता है, और बनता है। अब आधार कार्ड बनते हैं, आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन डाटा सरकार के पास है, तो सरकार को पता है कि कितने लोग हैं। और आगे बात में आपके पास जन आधार कार्ड है, जिसको बामासा कार्ड था पहले, अब जन आधार कार्ड है। उसमें परिवार का एक महिला सदस्य और उसके परिवार में जितने सदस्य हैं वो सारे के नाम है, सारे का अकाउंट नंबर उसमें, आधार नंबर सब में उसमें। तो सरकार के पास आंकड़ा तो पूरा है, लेकिन विधिवत रूप से सरकार ये तय करेगी कि कितने लोग हैं, किस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, वगैरह वगैरह। ये अभी दिसंबर 2024 तक सरकार ने इस पर रोक लगा रखी थी जनसंख्या को, कि अभी थोड़ा बंद करना। अभी सरकार ये तय करेगी जनसंख्या कराने कब। अब होने वाली है 2026 तक, तो जनगणना होने वाली है। अब हो सकते है कि वो ऑनलाइन भी हो सकती है, और आपके घर पर भी कोई टीचर वगैरह आकर आप सारी डिटेल लिखे। और आगे बात लेट इसलिए हुआ क्योंकि कुछ आपदा हो गई, इसलिए सरकार ने करा ही नहीं। लेकिन प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है। जैसे 2026 में होगी, तो मान लो अगली वापस 2036 में होगी फिर। और आगे बात समझे, वर्तमान में 141 करोड़ की जनसंख्या पूरे भारत की, और सबसे ज़्यादा है चीन की, जो लगभग 148 करोड़ के आसपास। और उसके पीछे कौन है? भारत। भारत अगले 10 साल में जनसंख्या के चीन को पार कर लेगा, और भारत विश्व का पहला होगा और सर्वाधिक जनसंख्या होगी। और आगे बात समझ में, चलो फिर आगे चलते हैं। कोई डाउट है? 2011 में भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। कौन सी थी? 15वीं। और विधिवत रूप से कौन सी थी? 14वीं। कौन सी थी? 14वीं। तो ये दोनों आप हालांकि याद तो कौन सी करनी है आपको? 15वीं। लेकिन 14वीं ध्यान रखना कि प्रत्येक 10 साल के बाद हुई तो कितनी होगी? 14वीं। बाकी मुख्य तो कितनी है? 15वीं। और याद भी क्या करना आपको? 15वीं। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। सन 2000 से लेकर अब 2099 तक आएगा, वो 21वीं सदी चलेगी। तो 21वीं सदी में दूसरी जनसंख्या गणना है। एक 2001 में हुई, और 2011 में दूसरी हुई 21वीं सदी में। तो 21 सदी की है, दूसरी है। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, लिखो 15वीं जनगणना। 15वीं जनगणना कब हुई थी? 15वीं जनगणना 2011 में। कब हुई थी? 2011 में। इसका नारा था, लिखो नारा, 2011 का नारा था, हमारी जनगणना हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये नारा था कब का? 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारा जनगणना। कोई डाउट है? इसका एक शुभंकर 2011 जनसंख्या का शुभंकर लिखो, 2011 का शुभंकर। प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका, इसका क्या था? शुभंकर था। प्रगणना के मतलब गणना करने वाली शिक्षिका का इसका लोगो था, जो इसको शुभंकर माना गया। और आगे बात समझ में, देखो यहाँ
देखो इस प्रकार का तो लोगो था किसका, 2011 जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या और 2011 के इस प्रकार का ये लोगो था। ठीक है, ये है प्रगणक शिष्य का, ये क्या है, शुभंकर। कोई डाउट है क्या? वो इस प्रकार का लोगो होता था और ये जनसंख्या का होता था। ठीक है, बस समझ में आ गई बात। और उसका नारा क्या था, हमारा, बस। कोई डाउट है? नहीं। आगे चले, चलो फिर लिखो। लिखो, जनसंख्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होती है। जनसंख्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होती है। ठीक है, यानी भारत की जनसंख्या कौन करवाता है, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का गृह मंत्रालय कराता है। अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। कोई डाउट है? नहीं। तो इसका जो अमित शाह का जो विभाग है गृह मंत्रालय, वो अगली बार क्या कराएगा, जनसंख्या कराएगा। कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? लिखो, जनसंख्या गणना का जनसंख्या गणना का सर्वोच्च अधिकारी, या जनसंख्या गणना होगी तो उसके लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया जो सबसे ऊपर होगा। जैसे भारत का सर्वोच्च अधिकारी नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ऊपर कोई है क्या, नहीं है। तो उसी प्रकार इस जनसंख्या जब शुरू होगी तो उसमें भी एक व्यक्ति होगा जो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, कोई डाउट है? उसको हम कहेंगे कि महा रजिस्ट्रार जनसंख्या आयुक्त होगा। वो लिख लीजिए, जनसंख्या जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी जिसको हम कहेंगे महा रजिस्ट्रार एवं जनसंख्या आयुक्त, जनगणना आयुक्त है ना, जनगणना आयुक्त। ठीक है, ये सर्वोच्च अधिकारी होता है। कोई डाउट है क्या? अगर आपको पूछ ले कि जनसंख्या भारत में कौन करवाता है तो गृह मंत्रालय। अगर ये पूछ ले कि जनसंख्या गणना का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है, महा रजिस्ट्रार है, जनगणना आयुक्त होता। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? लिखो फिर आगे। राजस्थान अब शुरू हो रहा, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान जनसंख्या। ठीक है, राजस्थान की हेडिंग लगा दीजिए। अब हम बात करें कि राजस्थान में टोटल जनसंख्या कितनी, कितने पुरुष है, कितनी महिला है, कितना लिंगानुपात है, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, कितने महिला पढ़ी लिखी है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पुरुष है, सबसे ज़्यादा महिला कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ पढ़े लिखे हैं, सबसे कम महिला कहाँ पढ़ी लिखी है, सारे के सारा हम आंकड़ा अभी इसके अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, हो गया ये, हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो क्या कर सकते। ठीक है, ये है, दिख रही है, अब दिखाई दे रहा है क्या? बस लिखो फिर राजस्थान के बारे में। राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 लाख, यानी 6 करोड़ और 85 लाख जनसंख्या है राजस्थान की टोटल 2011 के अनुसार। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार ही पढ़ेंगे सारी की सारी चीजें। ठीक है, लिख लो, जल्दी से लिखो, अब आंकड़ा है।
ये भी लिख लेना, ये शॉर्ट में यही लिखना, ये तो नहीं लिखना, कोई नहीं पूछेगा। राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है। और आ गई बात समझ में? अब तो हो गई 7 करोड़, ठीक है, लेकिन आप आंकड़ा आएंगे तो पता चलेगा। तो 6.85 करोड़ राजस्थान की कुल जनसंख्या है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़, यानी 6 करोड़ और 85 लाख है। समझ में आ गया क्या? और बोलो तो सही, क्या हुआ था? थाग सुबह यार घना ही पड़ा जो थागा मा तो मिन क्या बन गा को नहीं, तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्टिव रहना है। बाकी एक्टिव मैं अभी कर दूंगा, फिर आपको, फिर सारे लोग खड़े खड़े ही लिखेंगे, हैं? दूसरा लिखो जल्दी से। राजस्थान में पुरुष, टोटल पुरुष कितने हैं? 3 करोड़। हाँ, ये इतना ही लिखना है बस, 3.55 करोड़ या 3 करोड़ और 55 लाख पुरुष है। ये परसेंट लिख लेना कि लगभग 51% पुरुष है, 51.86% पुरुष है। ये पूरी संख्या नहीं लिखनी है ना, पॉइंटों में लिख लो बस। आगे चले। महिला, राजस्थान टोटल महिला कितनी है? लगभग 3 करोड़ और 29 लाख, यानी लगभग पुरुष और महिला में लगभग कितना कोई ज्यादा अंतर नहीं है, यानी राजस्थान पुरुष और महिला लगभग बराबर है। अरे है लगभग बराबर ही है, तो ये लिख लो 3.29 लाख महिला है, यानी 48%, लगभग 48.13% महिला है। कहाँ पे? राजस्थान। कब? 2011 के अनुसार। आ गई बात समझ में? और आ गए क्या? बोलो तो सही। इतने जोर से बोल रहा है कि बाहर वाले जो क्लास चल रही है ना, उनको भी पता चलना चाहिए कि उधर क्लास चल रही है। हाँ, वो भी यहाँ आकर बैठ जाए कि हम भी यहीं बैठ जाए, सब अपन अपने एक माता माता बेवान जी सब बन। सही है। अगला, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात, राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 900, और बोलो तो सही, 928 लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात किसे कहेंगे? हाँ, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वो लिंग अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो 1000 पुरुष है और महिलाएं कितनी है राजस्थान में? 928। तो लिंग अनुपात कितना हो गया? 928। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है, यानी 1 किलोमीटर में लगभग सामान्य रूप से 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, इसके मध्य में राजस्थान में औसत 200 लोग रहते हैं। कितने लेते हैं? 200 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के चारों। ये देखो, जनसंख्या घनत्व अगर कोई करेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर में करेंगे, और किलोमीटर स्क्वायर का मतलब चारों तरफ का 1-1 किलोमीटर लेंगे। और आगे बात समझ में? इन चारों तरफ का 1-1 किलोमीटर लेने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर लोग कितने कितने ले रहे हैं और कितने ले रहे हैं? 200। चले आगे। अगला, हाँ, ये तो आपको नहीं लिखना है, अब दौड़ो क्यों तो आगे है। लिखो, 0 से 6 वर्ष के अनुपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 8-8-8, यानी जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक जो बालक बालिकाएं होती है, उस पे पुरुष यानी जो बालक कितने और बालिकाएं कितनी है वो पर निर्भर करता है। यानी 1000 बच्चों पर या लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 800। तो लिंग शिशु लिंग अनुपात कितना हो गया? 81। कोई डाउट है? समझ में आ गया? चलो, ये तो आ गई बात समझ में। अगला, साक्षरता। साक्षरता में कितने लोग पढ़े लिखे राजस्थान में? तो राजस्थान की साक्षरता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि
राजस्थान में मान लेते 100 लोग हैं, तो 100 में से कितने पढ़े लिखे हैं? 66। तो 66.11% लोग हैं जो राजस्थान में क्या है? साक्षर है। साक्षर का मतलब जो अपना नाम लिख सकते हैं, साइन कर सकते हैं और छोटे मोटे वाक्य पढ़ सकते हैं, वो साक्षर की श्रेणी में आएंगे। तो कितने राजस्थान में है? 66.11%, यानी लगभग अभी भी कितने लोग? लगभग 34 है ना, 34% लोग हैं वो भी अभी तक पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, आने वाले समय में 100% हो जाएगा, हो जाएगा। अब इन साक्षरता में पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.20, यानी 100 में से 80 पुरुष तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन महिला की साक्षरता यहाँ दयनीय है। आधी महिलाएं पढ़ी और आधी नहीं। लेकिन अभी आशा है कि यह आंकड़ा बदल जाएगा और पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का आंकड़ा है। आना चाहिए और आना ही चाहिए। अभी आपको पता है युद्ध की स्थिति हो रही थी और हो रही थी, और रोज सेना और विदेश मंत्रालय के द्वारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 महिला आ रही थी और आ रही थी। और भारत के राष्ट्रपति भी कौन है? महिला ही है। आगे बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। 10 की जनसंख्या वृद्धि 21% बढ़ी है। 2011 और 2001 के मध्य राजस्थान की जनसंख्या में कितना % की वृद्धि हो गई? 21% की वृद्धि में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी। कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया? याद हो जाएगा? लिख लिया? आगे चले? लिखो फिर आगे चले, लिखो आगे। राजस्थान की जनसंख्या टोटल कितनी हो गई? राजस्थान लगभग 6.85 करोड़ की जनसंख्या राजस्थान की। तो लिखो भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% है राजस्थान की जनसंख्या। कितना है? 5.6% भाग, लगभग 5% भाग पर राजस्थान की जनसंख्या पूरे भारत में, यानी पूरे भारत की जनसंख्या अगर 100 है तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 5। और आगे बात समझ में? कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया? लिखो। और पूरे विश्व की अगर जनसंख्या 100 है तो भारत की जनसंख्या 1%, राजस्थान की जनसंख्या 1% है। तो लिखो कुल विश्व की जनसंख्या का 1% राजस्थान की जनसंख्या है। ये तो हो गई भारत की तुलना में। और विश्व की तुलना में कितने हैं? 1%। और कितनी है? 1%। यानी हम पूरे विश्व में हम कितने हैं? सिर्फ 1% ही है, बाकी 99% दूसरे लोग हैं राजस्थान के अलावा। समझ में आ गई बात? अगर कोई डाउट है क्या किसी को? फिर आप नोट लगाओ। लगाओ नोट। आवश्यकता तो नहीं है फिलहाल। नोट लगाओ, लिखो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार, थोड़ा स्पीड लगो है ना, हम जल्दी से टाइप ये खत्म करना। 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां राज्य था भारत, भारत का 8वां राज्य था भारत का कौन? राजस्थान। इन 8वें स्थान पर था, यानी राजस्थान के ऊपर कितने लोग थे? 7 राज्य तो जनसंख्या हमसे ज्यादा थे। कब? 2011। कोई डाउट है क्या? यानी अगर मैं सीधा ऐसे बोलूँ राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान है? 8वां। कब था? 2011 में। लेकिन 2 जून 2014 को, जून ही था, 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ जिसका नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ जिसका नाम है तेलंगाना। तो पहले तेलंगाना राजस्थान से बड़ा, आंध्र प्रदेश जनसंख्या में राजस्थान से बड़ा था,
लेकिन वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दो अलग अलग हुए तो उनकी जनसंख्या भी बढ़ी, और जैसे ही जनसंख्या बढ़ी तो राजस्थान का स्थान कितना हो गया, 7वां। कोई डाउट है क्या? तो यहाँ लिखो, नोट में वही लिखना है कि 2011 में जनसंख्या में कितना स्थान था, 8वां, लेकिन 2014 के बाद 7वां स्थान हो गया। और आगे बात समझ में, तो अभी वर्तमान में कितना स्थान पर है, 7वें स्थान पर। कौन सा? राजस्थान। कोई डाउट है? नहीं सर। चले आगे, आगे चले गया। हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाइए, सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, यानी राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या और किस जिले में सबसे कम जनसंख्या, उसके अंदर बात करते हैं। कोई डाउट है क्या? हेडिंग लगा दी? लगा दी क्या? दिखाई दे रहा है? और दे रहा है क्या? तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है और सबसे कम जनसंख्या किस जिले में, ये देखते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले ऐसे लिख के, सबसे ज्यादा किस जनसंख्या कहाँ पर है, जयपुर में। उसके बाद कहाँ पर है, जोधपुर में। उसके बाद कहाँ पर है, अलवर में। उसके बाद कहाँ पर है, नागौर में। और उसके बाद कौन से है, उदयपुर में। ये टॉप 5 है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, जयपुर। उसके बाद कहाँ पे है, जोधपुर। उसके बाद कहाँ पर है, अलवर। उसके बाद कहाँ पर, नागौर। और उसके बाद कहाँ पर है, उदयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। जल्दी से लिख लो। आगे बात समझ में। ये तो क्या हो गया, सर्वाधिक। अब सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, राजस्थान में, जैसलमेर में। फिर उसके बाद प्रतापगढ़ में। उसके बाद सिरोही में। उसके बाद बूंदी में। और उसके बाद राजसमंद में। तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में और सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में है। कोई डाउट है? ये तो आपको आंकड़े याद करने ही करने हैं, लगभग 2-2, 3-3 तो याद 100% होने ही चाहिए। और ये तो बाकी बड़े एग्जाम में तो पूरे 5-5 याद तो करे हो। क्लियर बात? समझ में आ गया? और आ गए क्या? लिख लिया। अगर मैं पूछूं राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, तो उसके बाद कहाँ रहती है, तो उसके बाद कहाँ रहती है, तो उसके बाद, और उसके बाद सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, और उसके बाद। कोई डाउट? आगे बात समझ में? आगे चले, लिखो अगली हेडिंग लिखो, सर्वाधिक व न्यूनतम महिला जनसंख्या। सर्वाधिक और न्यूनतम महिला जनसंख्या। महिला सर्वाधिक किस जिले में है और सबसे कम किस जिले में, महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगला लिख दिए, सर्वाधिक महिला और इसमें आया ही नहीं क्या? चलो इसमें ये आया नहीं है, लिख लो। जो मैं बता रहा हूं वो लिख लो, है ना, लिख लो। देखो सर्वाधिक जो महिला है, सर्वाधिक महिला जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। ठीक है, जो हमने पिछले जनसंख्या में लिखा था
वहीं पर सर्वाधिक महिलाएं हैं। कोई डाउट है तो बोलो। सबसे पहले क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। उसके बाद क्या है? जोधपुर। उसके बाद क्या है? अलवर। उसके बाद क्या है? नागौर और उदयपुर। यहाँ क्या है? सर्वाधिक महिलाएं। और ये जनसंख्या में सर्वाधिक सर्वाधिक महिला। ठीक है, कोई डाउट है? आगे बात समझ में। तो न्यूनतम महिला कहां पे है? न्यूनतम महिला लिखो। न्यूनतम महिला लिखो। सर्वाधिक जैसलमेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। जनसंख्या में राजसमंद था, लेकिन यहाँ धौलपुर होगा ना। बस क्या होगा? धौलपुर। क्या होगा? धौलपुर होगा। कोई डाउट है क्या? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता सॉरी महिला की जनसंख्या कहां पर है? जयपुर में। सबसे कम महिला कहां पर है? जैसलमेर है। उसके बाद कहां पर है? जोधपुर। उसके बाद अलवर। उसके बाद उदयपुर। सबसे कम महिलाएं जैसलमेर। उसके बाद और उसके बाद। कोई डाउट? आगे बात समझ में। अगला लिखो। अगला हेडिंग लिखिए, सर्वाधिक और न्यूनतम पुरुष जनसंख्या। सर्वाधिक और न्यूनतम पुरुष जनसंख्या। सर्वाधिक और न्यूनतम पुरुष जनसंख्या। सर्वाधिक पुरुष कहाँ कहाँ रहते हैं? वापस वही बात। सर्वाधिक पुरुष सबसे ज़्यादा जयपुर। उसके बाद अलवर में, थोड़ा चेंज हुआ। उसके बाद जोधपुर। उसके बाद नागौर और उसके बाद उदयपुर। उसके बाद उदयपुर। कोई डाउट है? महिला यहाँ पर जोधपुर में ज्यादा है और पुरुष है जो अलवर में ज्यादा, सेकेंड नंबर पर। बाकी कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है क्या? देखो, न्यूनतम पुरुष कहां पर है? वही जनसंख्या जहां कम होंगे ऑलरेडी वही कम होंगे। तो पुरुष कहां पर सबसे कम? जैसलमेर में। उसके बाद प्रतापगढ़ में। उसके बाद सिरोही में। उसके बाद बूंदी में और उसके बाद राजसमंद में। बस एक एक चेंज है, बाकी लगभग वही है। एक एक चेंज है, बाकी लगभग वही है। कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो सर्वाधिक पुरुष जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर और उदयपुर में है और सबसे कम पुरुष जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद में। कोई डाउट हो तो बोलिए। कोई डाउट है क्या? आगे चले, लिखो फिर आगे। समझ में तो आ रहा है ना क्या पढ़ रहे और क्या नहीं पढ़ रहे? कोई है कि सर घणो अबे तो ठीक है, टॉपिक पूरा कर लेते हैं। छोटा ही लिखो। 50 लाख से अधिक 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला सिर्फ एक है, वो है जयपुर। ठीक है, कौन सा है? जयपुर। कोई डाउट है क्या? कितना जिला? एक। लगभग 66 लाख की जनसंख्या जयपुर में रहती है। कितनी? 66 लाख की जनसंख्या लगभग जयपुर में रहती है, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया? जयपुर। कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या?
ठीक है, लिखो। अगला लिखो, हेडिंग लगाई अगली, सर्वाधिक व न्यूनतम दस के सर्वाधिक और न्यूनतम 10 की वर्दी वाले जिले, या 10 साल में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ वर्दी और सबसे कम कहाँ वर्दी हुई, वो बात करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, सर्वाधिक और न्यूनतम 10 के वर्दी वाले जिले। तो सर्वाधिक 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ वृद्धि हुई है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर हुई, बाड़मेर। उसके बाद कहाँ पर हुई, जैसलमेर में। उसके बाद कहाँ पर हुई, जोधपुर में। उसके बाद कहाँ पर हुई, बांसवाड़ा में। और उसके बाद जयपुर और जालौर में 26% लगभग, बांसवाड़ा में 26%, 27% जोधपुर में, 31% जैसलमेर में, और बाड़मेर में 32% सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। कोई डाउट है? ये भी आपको लिखना है, ठीक है, पॉइंट वाला सिस्टम के सर्वाधिक बाड़मेर में कितने परसेंट में है ना, परसेंट में लगाना, ये लिखा हालांकि प्रतिशत में। जल्दी से लिख लो फिर इसको। देखो जल्दी लिखो भाई। और न्यूनतम कहाँ पर, श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में लगभग 10% के आसपास यहाँ वृद्धि हुई है। तो सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई, श्री गंगानगर में 10% हुई, झुंझुनू में 11%, पाली में 11%, बूंदी में लगभग 15% और चित्तौड़गढ़ में लगभग 16%। ये पॉइंटों वाले याद करने ही है ना, ये लगभग हम बोल तो देते हैं लेकिन फिर बाद में समस्या हो जाती है। ये पॉइंटों का विशेष ध्यान रखिए। थोड़ा सा स्पीड लिखना बस। हाँ ये तो या तो लिखो, हाँ ये चीज नोट लगा के लिख देना। ये नोट लगा के लिख देना कि भरतपुर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी, 21.4 है, जो राजस्थान के जनसंख्या वृद्धि के लगभग बराबर है। यानी जो टोटल भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई थी उसमें राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी, लगभग 21%। वो आंकड़ा भरतपुर में मिला। यानी भरतपुर का और राजस्थान का लगभग क्या है, समान है। कोई डाउट है? ये लाइन इसीलिए लिखी है बस। तो सर्वाधिक 10 साल में वृद्धि कहाँ हुई, बाड़मेर में, और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई, श्री गंगानगर में। कोई डाउट है क्या? और बोलो तो सही। आगे चले, और आगे चले गई। जहां एक जालोर जिला, जहां पर ना तो कमी हुई ना ही बढ़ा, लगभग समान ही रहा, 0.51% भाग पर उसमें कमी लाने वाला, ना पहले से कमी हुई ना लगभग बराबर चल रहा था। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अगला लिखो फिर, अगले हेडिंग लिखिए, सर्वाधिक और न्यूनतम। सब में यही याद करने, आंकड़े रटने हैं बस, बार बार रटोगे तो याद हो जाएगा। रटने का मतलब बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, जनसंख्या वाले जिले। है क्या, जनसंख्या, हाँ घनत्व लिखना है ना, जनसंख्या लिख दिया ना, जनसंख्या घनत्व लिखना है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व लिखना, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, घनत्व किसे कहें, अभी बता दिया था कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में जो आने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी जो जनसंख्या घनत्व होगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है,
जयपुर में कितने लोग? 500, यानी 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर में कितने लोग रहते हैं जयपुर में? 595 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 595। उसके बाद कहाँ पर रहते हैं? भरतपुर में कितने? 503। उसके बाद कहाँ पर? दौसा में कितने? 476। अलवर में 438, धौलपुर में 400। ये आंकड़े ये तो मत लिखना, 2 ही लिखना सिर्फ, आपके फिर एग्जाम ज़्यादा लेवल हो जाएगा। ये मत लिखना, बाकी ये तीनों लिख लो। सॉरी, तीनों के नहीं लिखना, 2 के लिख लो बस। और आगे बात समझ में? कोई डाउट है? तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जयपुर है, उसके बाद भरतपुर, उसके बाद दौसा, अलवर और धौलपुर। ये आंकड़े आपको 2 के लिखने, बाकी के नहीं लिखने। हो जाएगा? सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ कहाँ? जैसलमेर का, जहाँ जयपुर में इतने लोग रहते हैं और इतने ही क्षेत्र में जैसलमेर में कितने लोग रहते हैं? सिर्फ 17, सिर्फ 17 लोग। तो जयपुर ये इंपोर्टेंट है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर तीनों लिखने हैं, और चूरू जोधपुर का आप लिखो तो ठीक है, बाकी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? आगे बात समझ में? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जयपुर का। उसके बाद, और बोलो तो सही, भरतपुर। उसके बाद दौसा, उसके बाद अलवर, उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का? जैसलमेर। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, और उसके बाद कुल मिलाकर बाद पश्चिमी राजस्थान में लोग कम रहते हैं और पूर्वी राजस्थान में लोग ज्यादा रहते हैं। सही बात है? और सही बात है, बस ये लिख लेना। सिरोही का जनसंख्या घनत्व कितना? 2:2। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना? 2:100। तो ये दोनों लगभग बराबर है। ये आप इंपॉर्टेंट बात लिख देना है। सिरोही का जनसंख्या घनत्व 2:2 है और लगभग राजस्थान का जनसंख्या 2:2 लगभग बराबर है। ये राजस्थान पूरे भारत में स्थान क्या रखता है, और वो स्थान सिरोही राजस्थान में रखता है। और आगे बात समझ में? कोई डाउट है? जल्दी से बोलो। कितना टाइम हो गया? 35 मिनट हो गए। चलो आगे चले। और चले क्या? लिखो अगला, सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात। सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात, क्वेश्चन सीधा यही आएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में, न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में, सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में, न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में, 3 क्रमांक जनसंख्या वाले बता दो, या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस में। ये इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। और आगे बात समझ में? लिंगानुपात वाले जिले इंपोर्टेंट है। ये आंकड़े पूरे के पूरे लिख रहे, ठीक है? ये आंकड़े पूरे के पूरे लिख रहे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? डूंगरपुर में। 1000, अभी बताया था 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में? डूंगरपुर में। कितना? 994। उसके बाद कहाँ पर है? राजसमंद। कितना है? 990। उसके बाद के कहाँ है? पाली 987। उसके बाद प्रतापगढ़ 983, और उसके बाद बांसवाड़ा में लगभग 980। कुल मिलाकर 980 से सारे ऊपर ही है। ठीक है? और कोई डाउट है क्या? इसका औसत निकाला तो हमने कितने पढ़े थे पहले? राजस्थान में लिंगानुपात औसत 928 है, और पढ़ा था क्या? लेकिन सर्वाधिक कहां पर है? डूंगरपुर में। कितना? 994। न्यूनतम कहां पर है? धौलपुर में। कितना है? 846। जैसलमेर में कितना है? 852। उसके बाद बढ़ते क्रम में सर्वाधिक है ना जैसलमेर में। करौली में उसके बाद 861, भरतपुर में 880 और श्री गंगानगर में 887 है। तो सर्वाधिक न्यूनतम है, उसके बाद इस प्रकार बढ़ता। कोई डाउट है? समझ में आ गया? और आ गए क्या? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो गया? और उसके बाद राजसमंद, उसके बाद पाली, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद बांसवाड़ा।
और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, गंगानगर। कोई डाउट है? डूंगरपुर का कितना? 994। राजसमंद का 990। पाली का, प्रतापगढ़ का और बांसवाड़ा का सबसे कम। धौलपुर का कितना? उसके बाद जैसलमेर का कितना? करौली का कितना? भरतपुर का कितना? और गंगानगर का कितना? क्या है ये? लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। राजस्थान का टोटली लिंगानुपात कितना? 928। आज लिखा था ना अभी, ये औसत निकाल के लिखा, राजस्थान का लिंगानुपात इतना है। कोई डाउट है? आगे बात समझ में? और आगे है क्या? लिखो फिर आगे चलो। सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। हाँ, यहाँ आप एक नोट लगा के लिख देना सहित इसमें ना। लिंगानुपात वही 12 जिला का लिंगानुपात 929 है और राजस्थान का 928 लगभग बराबर है। 12 का 929 है और राजस्थान का 928 से लगभग बराबर है क्या? लिंगानुपात। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 928 है राजस्थान का और 12 का कितना है? 929, तो बराबर है लगभग, इसलिए इसको लिख लो। चलो आगे लिखो। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। शिशुओं की संख्या 1000 शिशु बालक पर बालिकाओं की संख्या क्या है? ठीक है, चलिए आगे चलते। इसमें है क्या अपने पास? हाँ है, चलो। बस बांसवाड़ा कितना? 934। प्रतापगढ़ 933। भीलवाड़ा 928। ये 3 ही लिखने हैं, बाकी वाले आंकड़े नहीं लिखने ना। झुंझुनू, सीकर और करौली का लिखो, बाकी वाले तीनों का नहीं लिखना। हाँ लिखो तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको पेन खत्म तो रहे कोनी, कॉपी भारी रहे तो कोनी, लेकिन याद करने के लिए बता रहा हूँ। ये आपको याद नहीं करना, ये तो करना ही करना पड़ेगा। फिर आपको जल्दी से लिख लो। ठीक है, अब थोड़ा और हेठा रहीजो, वो टॉपिक पूरा रह जावे जो थानी फायदो है टाइम में तो पूरो और पढ़ी जावे तो एग्जाम में आ जावेला। कम से हर एग्जाम में छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा एग्जाम लो, कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ बस बार बार इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। रोज अगर पूछ रहा है यहाँ एक दूसरे को बता तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? बांसवाड़ा का। उसके बाद कहाँ का है? प्रतापगढ़। उसके बाद भीलवाड़ा का है। बांसवाड़ा कितना है और कितना है? 934। प्रतापगढ़ का 933 और भीलवाड़ा का 928 है। कोई डाउट है? आगे चले? लिख लिया? लिख लिया क्या? लिखो फिर आगे चलो। और आपने पहले लिख लिया था वो वापस लिख सकते हो। राजस्थान का कुल शिशु लिंगानुपात कितना है? टेबल 8 बताया था ना, 888 राजस्थान का टोटल, यहाँ लिख सकते हो ना। और राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना हो गया? 888 है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई क्या? आगे चले, लिखो सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता। सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता। सर अब कई कई याद करा है, न्यूनतम न्यूनतम और सर्वाधिक है, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। जिस प्रकार हमने पढ़ा उस प्रकार आपको पढ़ना है और पढ़ लोगे। हाँ बाद में, अभी देखो सर्वाधिक एक तो आपको याद क्या करना, साक्षरता सबसे इंपॉर्टेंट, साक्षरता याद करनी है, लिंग अनुपात याद करना सर्वाधिक। अगर 2 तो 100% याद करने ही करना है, लेकिन मैं वही लिखा रहा जो एग्जाम में पूछने जाने। बाकी इतने बहुत सारे हैं, इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। और आगे बात समझ में क्या लिखा आपने? साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इतने में जान जा पर हाईलाइट नहीं है, इसमें हाईलाइट आया था पूरा, देख लो। अभी खुद ही कह रहा पेज, हाँ किताब मेरी है इसीलिए कह रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी हाईलाइट है, इसका मतलब इसको आपको 100%
याद करना है। सर्वाधिक साक्षरता किसे कहेंगे? पढ़े लिखे लोग। और जो व्यक्ति, जो महिला, जो पुरुष है वो 7 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को बात करेगा। 7 वर्ष से ऊपर वाले लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या साइन कर सकते हैं, वो साक्षरता में आएंगे। तो सर्वाधिक साक्षर वाले जिले और न्यूनतम साक्षर वाले जिले की बात करते हैं। लिख लो पहले जल्दी, फिर अब थोड़ी सी इस पर चर्चा कर ही लेते। चर्चा तो क्या करेंगे, जोर जोर से बोलना है बस। जब बोलोगे जब समझ में आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। चलो लिख लिया? ये याद कर लेना, घर जाकर बोलना। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। रोटी खाओ तो एक कवो कोटा, एक कवो पछे झुंझुनू। घरवाળી मम्मी પછી ઝાડુ લઈને આવેલા, કઈ રહ્યો આજ તો જતાણ ગયોડો। और आगे बात समझ में पड़ी? कुछ कैसे भी एन कैन प्रकार एन आपको याद करना है इसको। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा दीजिए। ठीक है, देखो सर्वाधिक साक्षरता पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है, इसलिए कोटा को सर्वा। आपको पता है कोटा को आज का नालंदा कहते हैं, शिक्षा नगरी कहते हैं। किसको? कोटा को। इसलिए कहते हैं कोटा में सर्वाधिक पढ़े लिखे कितने लोग हैं? 76%। जयपुर में कितने? 75%। झुंझुनू में कितने? 74। सीकर में कितने? 71। और अलवर में कितने? 70% के आसपास है। तो सर्वाधिक साक्षर वाला जिले कौन सा है? कोटा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद और उसके बाद आगे बात समझ में। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है? जालोर में कितने हैं? 54% में है। उसके बाद सिरोही, उसके बाद बांसवाड़ा, उसके बाद बाड़मेर। या सर्वाधिक न्यूनतम क्या है? साक्षरता या कम पढ़े लिखे लोग हैं। कोई डाउट है क्या? आगे बात समझ में? आगे चले। सेम चीज पुरुष और महिला के बारे में देख लेते हैं। तो लिखो सर्वाधिक और न्यूनतम पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बारे में 2 हेडिंग अलग अलग लगा दीजिए। सर आप कितना लिखा है? न्यूनतम, सर्वाधिक। अब ये क्वेश्चन एग्जाम अब मैं क्या करूँ भाई? यहाँ तो आपको फिर मिलना पड़ेगा जो एग्जाम क्या कहते हैं ना, सिलेबस बनाने वाले को, कि जनसंख्या वाला टॉपिक ही हटा दो। लेकिन सर्वाधिक क्वेश्चन ये है जनसंख्या के सही। बस 4 नाम और लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। सर्वाधिक और न्यूनतम, ये क्या हो गया भाई? हाँ, पुरुष वाला लिख लो पहले। पुरुष वाला लिख लो। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस किस जिलों में है, वो वाला लिख लो। साक्षरता है। हाँ दे दे। बस अब दिख जाएगा। देखो सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ पर है? तो झुंझुनू में सर्वाधिक है, उसके बाद कोटा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद सीकर, उसके बाद भरतपुर में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, सिरोही में, जालोर में और बाड़मेर में। जितने आपने लिखा सबके कम से कम 2-2 आपको याद करना ही है। 2-2 नहीं करो तो एक तो ये याद करना ही है सब में। ये तो कर लोगे ना इतना तो। सर्वाधिक पुरुष कहाँ पर पढ़े लिखे, सर्वाधिक महिला कहाँ से पढ़े लिखे, सर्वाधिक साक्षरता लिंगानुपात कहाँ पे है? बाबू सीधी फोटो भेज दे तो। हाँ नॉर्मल भेज दो। ठीक है, कोई डाउट है? और समझ आ गया क्या? लिख लिया? देखो देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहां पर है बताओ? झुंझुनू, उसके बाद
कोटा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद सीकर और उसके बाद भरतपुर में। यहाँ पर पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। आपको इंपॉर्टेंट याद करना, झुंझुनू में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है। आगे बात समझ में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? प्रतापगढ़, उसके बाद बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। कोई डाउट है क्या? समझ में आ गई बात? और आ गए क्या? फिर आगे चलो, फिर लिखो, सेम यही लिखो। यहां पर महिला करना है, सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता, सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता, सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता, ये आपको लिखना है। सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता पढ़ी लिखी महिला कोटा में, उसके बाद जयपुर, झुंझुनू, श्री गंगानगर और सीकर में। सबसे कम महिला साक्षरता वो जालोर की है, झिरोई, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ, नाम ये इंपॉर्टेंट नाम, ये तो याद करने, कोटा और ये जालोर जैसे है, उसी प्रकार कोटा और प्रतापगढ़, वहां पर झुंझुनू और प्रतापगढ़ था, तो वो भी झुंझुनू और प्रतापगढ़ याद करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कोई आएगा, समझ में आ गया क्या? जल्दी से लिखो, लिखो। लिखो जल्दी लिखो। अभी देख कौन कौन कैसा था आपका माता पे थाड़ू ज्यादा पढ़े आज जाला कोई है? की कौन है? आज आज थोड़ी गोली ले ली जाती है हमारी, लेकिन कुछ मिलाकर ये टॉपिक पूरा। अब थोड़ा सा और पढ़ना है बस, बाकी कुछ नहीं। चले आगे हैं, गणो यूं। चलो अब छोड़े क्यों इसको, थोड़ा सा लिख लो, फिर आगे चलो। हो गया ये? लिखो आगे, एक एक लाइन ही लिखनी। अब लिखो, मैं बच्चे से बता रहा हूँ। लिखो। अब देखो, लोग, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में रहते हैं। रहते हैं क्या? गर्मी लग रही है पीछे? नहीं, हाथ दुगुन लागा, ऐसी बात है? कोई बात नहीं, ये टॉपिक ही है ऐसा, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ सही बात है। चलो देखो, तो पुरुष और कुछ लोग शहरों में रहते हैं और कुछ लोग ग्रामीण। लिखो, ग्रामीण साक्षरता। ग्रामीण गांव में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? तो लिखो ग्रामीण साक्षरता। हाँ सीधा लिखना, पॉइंट ही पॉइंट लिखना है। ग्रामीण साक्षरता 61.44 है। ये 100 गांवों में लोग रहते हैं, उसमें से 61 लोग पढ़े लिखे हैं। तो गांवों की साक्षरता कितनी है? 61 पॉइंट। देखो, शहरी साक्षरता, शहरी साक्षरता 79 पॉइंट, लगभग 79.80। शहर में आए 100 में से 80 लोग पढ़े लिखे और गांवों में लगभग 100 में से लगभग 60-61 लोग पढ़े लिखे। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? अगली बात सोच में लिखो आगे। सर्वाधिक ग्रामीण जयपुर जिले में, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है? जयपुर की। और सबसे कम ग्रामीण है जैसलमेर में, न्यूनतम। पूरा क्यों लिखो, डेश डेश करके लिख लो ना सीधा, न्यूनतम। अब इतना तो आपको दिमाग होना ही चाहिए। है न्यूनतम जैसलमेर,
क्या है? ग्रामीण। आगे बात और में, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस क्षेत्र में सर्वाधिक शहरी लोग रहते हैं? तो जयपुर में शहर में ज्यादा लोग रहते हैं, और जैसे प्रतापगढ़ में सबसे कम शहर में रहते हैं सारे। तो न्यूनतम कहां पर हो गई? आगे बात समझ में? कोई आगे की बात समझ में? कोई डाउट है? नोट लगा के लिख दो, नोट लगा के लिखो। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या, राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या 75.10% है। ग्रामीण जनसंख्या 75.10% है, और शहरी जनसंख्या 24.09% है। लोग लगभग राजस्थान 75% लोग कहाँ रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। और कितने परसेंट लोग शहर में रहते हैं? 24% लोग। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक लोग कहाँ रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, और लगभग 25% लोग हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। कोई डाउट है क्या? बस आज के लिए बस इतना ही है। अरे निहाल रहेगा सर, आई बात है। हाँ, इसमें और भी बहुत कुछ है, ST SC हिंदू ऐसा है, धर्म वाला, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।